हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये वीडियो है कल का। तो कल मैंने जो सुबह में दाल चावल बनाए थे, तो यहाँ पे सारा काम फिनिश कर लिया था। और कल था मेरा चौथ का व्रत। मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई थी और उसके बाद जाके मैंने लड्डू को स्कूल लेके सॉरी लेके आने लगी थी। सारा काम मैंने अच्छे से कर लिया था। अंश के पास फ़ोन था तो उसने पूरा वीडियो कैप्चर कर लिया। और अब उसके बाद जा रहे हैं हम लोग बच्चों के लिए ब्रेड लेने के लिए। तो ना आज के लिए नाश्ते में बनाने के लिए दूसरे दिन के लिए ब्रेड लेने जा रहे हैं। युग बीच में बैठा हुआ है, अंशु लास्ट में है। अंश के पास फ़ोन है तो बैठे बैठे वीडियोस ले रहा था और ना मुझे सजेस्ट कर रहा था सारी चीज़ें। मम्मा आप ये करो, आप वो करो। तो उसके बाद आ गए वापस ब्रेड लेके। ये एरिया मैं बोलती रहती हूँ ना, कॉलेज से मेरे घर के आसपास कॉलेज है। तो ये है हॉस्टल कॉलेज का, बहुत सारी कॉलेज है, एक दो नहीं है लेकिन एक दो ही मैं कैप्चर कर पाई हूँ। तो ये देखो कितना सुंदर एरिया है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी सुंदर जगह पे आ गए हो। और यहाँ पे ना बच्चों का खाना पीना होता है, जो भी कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं ना, वो सब नाश्ता करने के लिए आए थे। 1 डेढ़ बज गया हुआ था, इसलिए बच्चों की ज़्यादा भीड़ है स्टूडेंट्स की। ये भी कॉलेज ही से है, पास में जो गया रास्ता वो भी। और यहाँ पे तो युग भी आता रहता है, ये तो युग का अड्डा है। मतलब जो भी चीज़ें कुछ लेनी हो, उसे चॉकलेट वॉकलेट लेनी हो, कुछ खाना हो, आइसक्रीम वाइसक्रीम, तो आके वो लेके जाता है। और ये फिर उसके बाद में आप लोगों को मिली थी सीधा नाइट में, मतलब डिनर के टाइम में। तो यहाँ पे ना मैं अपने लिए चूरमा की तैयारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ ना चौथ के व्रत में मतलब कुछ खाते नहीं, पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते और नमक वाला तो बिल्कुल भी नहीं खाते। संकट चतुर्थी, चौथ मतलब संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती हूँ मैं। तो सुबह में मैंने पूजा की थी लेकिन कुछ कर नहीं पाई थी, मूड कुछ ठीक नहीं था तो इसलिए कुछ सूट नहीं किया था। तो नाइट में अपना व्रत खोलने के लिए चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही खाते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये लड्डू चूरमा का खाते हैं, वो भी बिना नमक वाला। बिना नमक का आटा मैं ना ऑयल डाल के गूँथ लूँगी ताकि वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट भाखरियाँ बने और भाखरी के मैं लड्डू बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए आटा गूँथ लूँगी और आटे को भी ना ज़्यादा मसलना नहीं होता है। अभी तो 7 बज रहे थे। वैसे तो चंद्रमा 7 बजे आ जाते हैं, लेकिन जिस दिन चौथ होती है ना, संकष्टी चतुर्थी या फिर करवा चौथ, कोई भी चौथ होती है ना, उस दिन चंद्रमा बहुत लेट दर्शन देते हैं। तो क्या है कि मैं पहले तैयारी करके रख देती हूँ और ना कोई भी आटे वाला मतलब नमक वाले बर्तन में यूज़ नहीं करती। सबसे पहले अपने लिए ही आटा गूँथती हूँ और अपना अपना आटा रेडी हो जाए उसके बाद में ही मैं दूसरे कुछ कोई भी काम करूँगी। इसमें इसी बर्तन में मैं धोए बिना ही बच्चों और उसके पापा के लिए रोटियों का आटा गूँथूँगी, लेकिन वो नमक वाला होगा और मेरा ना बिना नमक वाला होगा। और मैं तो ऐसे करती हूँ, खाते हैं कोई कोई लोग व्रत खोलने के बाद पूरी डिश खाना खाते हैं, सब खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। मैं चौथ के दिन पूरा दिन में सिर्फ रात को ही खाती हूँ और वो भी सिर्फ और सिर्फ ये लड्डू। और आटा तो मैंने प्रिपेयर कर लिया, लेकिन उसके बाद उसको निकाल के रख दूँगी ताकि थोड़ा टाइट भी डो बनाया है मैंने, भाखरी अच्छी बने इसलिए। और उसके बाद बच्चों और हस्बैंड के लिए बना लूँगी मैं, आटा गूँथ लूँगी मतलब नमक वाला उन लोगों के लिए, क्योंकि भाई व्रत तो मेरा है, सबका थोड़ी ना है कि मैं सबको बिना नमक वाला खिलाऊँ। वो लोग भी खाते हैं मेरे में से, प्रसाद तो लेते ही है सब लोग, लेकिन सब्जी रोटी भी तो खिलानी है सबको। तो सुबह में तो दाल चावल ही बनाए थे सिर्फ, और कुछ नहीं बनाया था मैंने। नाश्ते में बच्चों के कुछ ना कुछ बनता है, तीनों टाइम मेरा खाना तो बन ही जाता है। तो दोपहर में ना सब लोग थोड़ा दाल चावल ही ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ लिया और आ गई हूँ लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए। आज ना बाजू में मैंने पाठ लगाया था गणेश जी का, चौथ था तो इसलिए ना आज लड्डू गोपाल को मंदिर के ऊपर चढ़ा दिया। और ये मंदिर ना मैं नीचे ले आई हूँ, ऊपर मेरा मंदिर है वहाँ से, क्योंकि ऊपर ना मुझे थोड़ी दिक्कतें आ रही थी सेवा करने में। लड्डू गोपाल की बार बार ऊपर जाना आना नहीं हो पाता था मुझसे, टाइम नहीं सेट होता था। तो लड्डू गोपाल को दूध पिलाने के बाद उनका जो भी पूरे मैंने गहने वहने पहना है वो सब निकाल लूँगी और उसके बाद उनके पैर हाथ दबा के अच्छे से उनको सुला दूँगी, क्योंकि अब तक बज गए थे 8। और
उसके बाद मैं सब्ज़ी कटिंग कर रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और प्याज की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनती है और मेरे बच्चों की तो बहुत फेवरेट है। कोई भी सीज़न हो, कोई 56 भोग लगा दो सामने, लेकिन आलू आलू प्याज की सब्ज़ी होगी तो वो लोग कुछ भी टच नहीं करेंगे। आलू प्याज की सही सब्ज़ी और दही उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा तो नहीं है, 2-3 आलू है और 2-3 प्याज है, क्योंकि उन तीनों को ही खाना है और सुबह के दाल चावल बहुत सारे बचे हुए थे। मतलब क्या हुआ था कल की स्कूल से आने के बाद, कल ट्यूशन नहीं था ना बच्चों का, तो दोनों सो गए थे। आते ही सीधे सो गए थे, खाना वाना कुछ नहीं खाया था दोनों ने। और फिर उठ के नाश्ता किया, थोड़ा सा खाया, लेकिन बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा रहा था। इस वजह से आज मैं सब्ज़ी थोड़ी कम ही बनाऊंगी, ताकि वो सुबह के दाल चावल है उसको मुझे फेंकने ना पड़े, क्योंकि सब्ज़ी रोटी दिखेंगे गरम तो और कुछ नहीं खाएंगे। इसलिए मैंने लिमिटेड ही बनाई थी और सब ने खा लिए थे। दाल चावल सब्ज़ी रोटी पूरी डिश बन गई थी इसलिए। और छाछ दही तो हमारे घर में होता ही होता है, उसके बिना हमारा गुजारा नहीं चलता है। तो सब्ज़ी कटिंग हो गई, सब्ज़ी को मैंने वॉश कर लिया, लहसुन छील लिया है, सब रेडी करके रख दिया है। तो यहाँ पे मैं ना ऑयल निकालने गई, जैसे देखती हूँ तो ऑयल की कैन में ऑयल ही नहीं था। तो फिर ना मैं डब्बे में से निकाल रही हूँ, थोड़ा पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। वो जो 15 लीटर वाला डब्बा आता है वही लेके आती हूँ मैं, 15 किलो वाला। तो ऑयल निकाल लिया है, थोड़ा सा ऑयल नीचे भी गिर गया था, उसको बाद में साफ़ करूँगी। और तब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, जब तक बाकी सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ मैं। और एक बात कहनी थी आपसे कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। तो ऑयल यहाँ पे गर्म हो गया है, तो मैंने थोड़ा सा जीरा और राई डाल दी है अंदर। मैं जीरा और राई दोनों ही डाल दी। उसके बाद मैंने सब्ज़ी डाल दी है जो धो के रखी थी, आलू और प्याज। और लहसुन भी काट के नहीं डाला है मैंने, पूरा का पूरा साबुत लहसुन डाला है, वैसे का वैसे, अलग से नहीं डाला है और कूट के भी नहीं डाला। इस सब्ज़ी में पूरा लहसुन डालते हैं ना तो बहुत टेस्टी बनती है ये। तो सब कुछ सब्ज़ी डालने के बाद मैं डाल दूँगी बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्च, नमक, बस ये 3 ही, और कोई गरम मसाला नहीं जाता है इसमें। ये वाली सब्ज़ी ना बहुत सिंपल, लेकिन जितनी सिंपल होती है ना उतनी ही टेस्टी बनती है ये। तो डाल दूँगी और सब कुछ मिलाने के बाद डालने के बाद अच्छे से मिला लूँगी और एकदम स्लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए बगैर पानी के पकाऊँगी, जब तक वो 50% सब्ज़ी पक जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के फिर एकदम मीडियम फ्लेम पे उसको पकाऊंगी। और यहाँ पे ये जो मैंने ऑयल गिराया था उस पर थोड़ा सा लिक्विड डाला, स्क्रब किया और एक कपड़ा लेके अच्छे से पोंछ लिया। इससे ना शाइन, प्लेटफॉर्म की भी शाइन डबल हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर सब कुछ हो गया था, लेकिन अभी मैं ना देखो, ये मैंने चकला भी यूज़ नहीं किया है, साफ़ किया हुआ है। और मेरी जो रोटी तवा है वो भी साफ़ किया है, इसीलिए मैं सबसे पहले बना लूँगी अपने लिए जो मुझे भाकरियाँ बनानी है। वो यहाँ पे मुझे गोल या छोटी नहीं बनानी थी, बड़े बड़े ही बनाने हैं, क्योंकि उसका मुझे चूरमा करना है। सारे आटे का मैं ना तीन ही रोटियाँ बना लूँगी बड़ी बड़ी सी, और फिर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। तो एक बनकर रेडी है, दूसरी बना लूँगी और बारी बारी से बिल्कुल ऐसे ही कर कर के मैं तीनों, ये देखो ये तो मैंने कितनी मोटी बनाई है। इसको ये जितनी मोटी होगी ना उतना जल्दी मतलब कि हमारा रेडी हो जाएगा चूरमा। वैसे तो मिक्सर में ही का निकलना है हमें, कोई हाथ से तो क्रश करना नहीं है, तो फिर क्यों छोटी छोटी रोटियाँ बना के टाइम वेस्ट करें। आप लोग देख सकते हो बन चुकी है मेरी तीनों रोटियाँ, और हाथ से ऐसे तोड़ के मैं मिक्सर जार में डाल दूँगी। ठंडी हो गई थी रोटियाँ, उसके बाद ये देखिए रेडी है अपना चूरमा। इसमें मैं घी और गुड़ डाल के, जैसे चंद्रमा के दर्शन होगी, भगवान को भोग लगाने के बाद खाऊंगी। और ये खाते खाते मुझे लगभग 10 साढ़े 10 बज गए थे। और फिर अपना सब कुछ रेडी कर, अभी मैंने अंदर घी और गुड़ नहीं डाला था। घी गुड़ में जब मुझे चंद्रमा के दर्शन हो गए उसके बाद मैं उसका बनाऊंगी। फिर चंद्रमा को पानी का अर्घ लगाऊंगी, फिर उनको भी ये प्रसाद चढ़ाऊंगी। फिर मंदिर में भगवान को, मतलब गणेश जी को जिसका मैंने स्थापन किया हुआ है, उनको भोग लगाऊंगी और फिर मैं खाऊंगी। तो मेरा तो हो गया था रेडी, काम बना के मैंने रख दिया था। अभी बच्चों को लगी थी बहुत भूख, दोनों चिल्ला रहे थे। आज मुझे खाना बनाने में भी काफ़ी लेट हो गया था, किसी फ्रेंड के पास चली गई थी मैं, अपना थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए, बहुत दिनों से गई नहीं थी। तो आते आते मुझे थोड़ा लेट हो गया था। तो बच्चों को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, दोनों चिल्ला रहे थे मम्मी जल्दी करो, आज आपने बहुत लेट कर दिया है। दोनों पढ़ाई कर रही थी। तो
यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी रोटियां सेक लूँगी ताकि दोनों को खाना दे दूँ। तो आ गया है अंश अभी लेने के लिए। मेरे बच्चे ना अपने आप बहुत सारा काम कर लेते, खुद ही कर लेते, लेकिन मैंने बोला नहीं रुको, मैं देती हूँ गरम गरम है, कहीं कुछ छींटे वीटे ना उड़ जाए ऑयल के। और ये प्लेट भी उसने तोड़ दिया था एक। तो फिर उसके बाद मैंने बड़ा सा प्लेट लिया और अंदर वो दाल चावल भी सब कुछ अपने आप ही ले लेंगे। मुझे सिर्फ सब्जी निकाल के देनी थी क्योंकि वो गर्म थी। अंशु अपना भी निकाल लेता है और युग को भी निकाल के दे देता है। पूरी ना मम्मी बन जाता है युग की। जब भी मैं कुछ काम में नहीं भी बोलती फिर भी उसकी मम्मी बन जाता है। आज ना गार्डन में दोनों भाई गए थे, वहाँ पे भी थोड़ी लड़ाई हो गई थी, तो एकदम अंशु उसको अपनी मम्मी बन के प्रोटेक्ट करता था। और युग का भी अंश के बिना कुछ काम नहीं चलता, जहाँ भी जाना हो कुछ भी हो। और हाँ, बहुत दिनों के बाद एक खुशखबरी भी आई है कि युग का उसकी स्कूल की फ़ुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया है। अंश तो बास्केटबॉल खेलता ही है, उसका तो सिलेक्शन हुआ ही है। वो तो 2-3 सालों से खेल रहा है, लेकिन बाद में युग का भी हो गया है। अभी उसको फ़ुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। वो ना रोनाल्डो का बहुत बड़ा फ़ैन है। उसके बर्थडे पे भी उसको केक पे अपना फ़ोटो नहीं लगाना होता, उसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ही फ़ोटो लगाना होता है। तो बहुत खुश था आज वो भी। फाइनली चलो थोड़ी तो खुशियाँ आई कहीं से भी। तो अभी बना रही हूँ मैं रोटियाँ, दोनों को बच्चों को दे दिया है खाना। हस्बैंड अभी तक आए नहीं, वो जब आएंगे तब उनके लिए रोटियाँ बना दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय।